नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज का दिन काफी खास क्योंकि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ झारखंड में भी 38 सीटों पर दूसरे फेज का मतदान होगा। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव होगा और यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग आज की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर आज वोटिंग होगी और इसी के साथ साथ झारखंड में दूसरे और अंतिम फेज की 38 सीटों पर वोट होगी और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा और 15 में से 13 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने, एक के निधन और एक के जेल जाने से ये सीटें खाली हुई हैं और इसीलिए अब इन पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़, जिस पर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद थे, और बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट पर उपचुनाव होना है, लोकसभा सीट पर ये उपचुनाव होना है और इस पर कांग्रेस के पास ये सीट थी जिस पर वसंत राव इस पर थे और इसी के साथ जब उनका निधन हुआ तो अब उनके बेटे यहां से उम्मीदवार हैं जिनके सामने बीजेपी के डॉक्टर संतोख मौजूद हैं और आज कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। झारखंड विधानसभा में 288 सीटों पर आज मतदान होगा। ये चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि इस चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर नारे दिए गए, पोस्टर बोर्ड जिस तरीके से शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो देखा गया वो बिल्कुल हटकर था। एक तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस यहाँ पर जाति पर राजनीति करती नजर आई तो वहीं बीजेपी ने जाति के सामने धर्म को उतारा और धर्म की राजनीति हुई। तो अब देखना ये होगा कि जाति में लोग बढ़ते हैं या फिर धर्म के नाम पर लोग बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ जाति के नाम पर वोट मांगे गए तो दूसरी तरफ धर्म के नाम पर वोट मांगे गए और ऐसे में टक्कर कड़ी देखी जा रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने यहाँ पर पूरे अगर बात करी जाए इस चुनाव प्रचार के दौरान की तो यहाँ पर 2 ऐसे नारे थे जो पूरी तरह से गूंजे और उन्हीं 2 नारों के इर्द गिर्द जो है तमाम भाषण प्रचार प्रसार के दौरान देखे गए। सबसे ज्यादा ये नारे जो दिए गए थे वो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया पहला नारा, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से इसमें बदलाव किया गया और एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये पीएम मोदी ने उसके बाद जब बदलाव किया इस नारे में तो ये 2 ऐसे नारे दिए जिसके बाद लगातार ही अगर बात की जाए तो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है वो घूमता नजर आया। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव कहां होने हैं। उपचुनाव पंजाब में होंगे 4 सीटों पर, जहां पर अभी फिलहाल ये 3 सीटें कांग्रेस की थी, एक आम आदमी पार्टी के पास थी। उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव होगा, उपचुनाव। तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड की 38 सीटों पर भी आज वोटिंग होगी। 12 जिलों की 38 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इसमें शामिल होंगे। दूसरे फेज के 38 में से 18 सीटें संथाल की होंगी, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर की, रांची की 2 सीटें होंगी। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग और 31 बूथों पर शाम 4 बजे खत्म होगा मतदान। तो झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होगी और 12 जिलों की 38 सीटों पर आज वोटिंग होगी। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों के गठबंधन की तकदीर तय करेगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर मतदान होगा इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है, लेकिन 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनकी किस्मत का फैसला आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब देखना होगा
कि जिन एजेंडों के साथ, जिन मुद्दों के साथ ये तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी, जनता के बीच में उतरी थी, उनका कितना असर जनता पर देखा गया और उन वादों का, उन नारों का कितना असर जो है जनता पर हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थमा, उसी के साथ साथ कई आरोप भी लगे हैं। पैसे बांटने का बीजेपी का ऊपर आरोप लगा है चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पर, और ऐसे में वहां पर भी राजनीति कुछ बदलती नजर आई। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये कि जहां पर एक पैटर्न चलता आया महाराष्ट्र में, जिस तरीके से जाति के नाम पर चुनाव को लेकर एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को पूरी तरह से बदलने की कोशिश पीएम मोदी करते नजर आए और वहां पर जाति के नहीं बल्कि धर्म को मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से भगवा को मजबूत करने के लिए नारे दिए गए वो हटकर थे। और ऐसे में एक तरह से अगर बात की जाए तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो है बीजेपी का देखा जा सकता है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से वहां पर धर्म को लेकर सबसे ज्यादा आवाज जो है वो बुलंद की गई है। और चलिए आप रुख कर लेते हैं सीधा बांद्रा का, जहां से हमारे सहयोगी डेरेल मिरांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसी के साथ बरहेट जाएंगे झारखंड, जहां से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि अब जो है महज कुछ ही वक्त बचा है जब यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बांद्रा ईस्ट का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी डेरेल मिरांडा हमारे साथ हैं। डेरेल, महज अब कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। इस बार जो झारखंड में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो हर बार चुनाव में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ अलग ही तस्वीर है। एक तरफ तो अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जाति को लेकर जितना जोर दिया, तो वहीं इस पूरे पैटर्न को बदलने की कोशिश बीजेपी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने की है और धर्म को लेकर जो नारे दिए गए हैं, तो ऐसे में पूरा पैटर्न बदल दिया गया है और एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी का यहाँ देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि धर्म और जाति कौन हावी होता है, तो किस तरीके से लगता है पूरा माहौल, जरा बताइएगा, क्योंकि उसके बाद तो अब जनता से बात करना शुरू करेंगे और जनता ही अपना पक्ष रखेगी। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान आज होने वाला है। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान जो है वो शुरू होने वाला है और शाम 6 बजे तक का जो है वो मतदान शुरू रहने वाला है। दोनों जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता जो थे वो प्रचार के लिए महाराष्ट्र के मैदान में उतरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो महाराष्ट्र के प्रचार में उतरे थे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र में उतरे थे। और दोनों गठबंधन ने महाराष्ट्र के लोगों को जो है वो अपना जो है जब जाहिरनामा जो है जो मैनिफेस्टो जब लॉन्च किया था तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बताई थी। और दोनों जो गठबंधन है, एक गठबंधन ने जो है वो धर्म के नाम पर जो है वह प्रचार किया था, दूसरे जो गठबंधन है उन्होंने जाति के नाम पे जो है वह गठबंधन जो है उन्होंने प्रचार किया। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक है तो सिर्फ है। तो दूसरी तरफ यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे। अभी इसी के बीच जो है वो महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी वो देखना अहम होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन ने जो स्कीम लाई है, जैसे माझी लाडकी बहन स्कीम हो और जो किसानों के लिए स्कीम लाई है, उसका साथ महाराष्ट्र की जनता उनको देती है क्या? क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारी अगर सरकार आती है तो जो अभी की सरकार जो 1500 रुपये दे रही है, तो हमारी अगर सरकार आए तो हम 3000 रुपये देंगे। मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर और हम देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा पुलिस फोर्स भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। सुबह 7 बजे से इधर वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और इसी ये जो केंद्र है वहाँ शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी वोटिंग के लिए आने वाले, उनके साथ उनका पूरी फैमिली जो आदित्य ठाकरे है वो सब जो है वो यहाँ इसी केंद्र पे आने वाले हैं और कुछ ही पल में जो है वहाँ वोटिंग जो है वो शुरू होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक इधर यहाँ मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली। तो ये देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो किसका साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल डिरेल, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से वादे किए गए हैं वो तो एक तरफ, लेकिन जो पूरा चुनाव घूमा है वो अगर बात की जाए तो ऐसे नारे जो इससे पहले नहीं दिए गए थे उन नारों के इर्द गिर्द ही घूमा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं, अब हमारे सहयोगी हमारे साथ आनंद सिंह जुड़े हुए हैं बारामती से, उनसे